नंबर 1 है, बच्चों में भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास होता है पाठ्यपुस्तक से, बाल साहित्य से, अभ्यास से, सामाजिक अंतःक्रिया से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, सामाजिक अंतःक्रिया से। बच्चों में भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास किससे होता है? सामाजिक अंतःक्रिया से। व्याख्या है, बच्चे भाषा का सर्वोच्चतम विकास समाज, परिवार और साथियों से बातचीत व सहभागिता के माध्यम से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़ना व सुनना कौशल में मुख्य रूप से निहित है। ध्यान केंद्रित होना, समझ होना, लय व हाव भाव होना, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी। पढ़ना और सुनना कौशल में मुख्य रूप से क्या निहित होता है? ध्यान केंद्रित होना चाहिए, समझ होना चाहिए और लय व हाव भाव होना चाहिए। ये सभी निहित होना चाहिए। व्याख्या है, पढ़ने व सुनने में ध्यान, समझ तथा भाषा की लय सभी आवश्यक तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखन कौशल की समुचित आकलन के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। लेखन कौशल के समुचित आकलन के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? वस्तुनिष्ठ, सुलेख, खुले प्रश्न, पाठ आधारित प्रश्न। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, खुले प्रश्न। लेखन कौशल के समुचित आकलन के लिए सबसे उपयुक्त विधि है खुले प्रश्न। खुले प्रश्नों से छात्र विचार, संरचना और अभिव्यक्ति का सही आकलन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा के सभी पक्ष और योग्यता की जांच हेतु होना चाहिए। भाषा के सभी पक्ष और योग्यता की जांच के लिए क्या होना चाहिए पूछ रहे हैं? बाह्य मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन, लिखित मूल्यांकन या सतत मूल्यांकन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, सतत मूल्यांकन। भाषा के सभी पक्ष और योग्यता की जांच हेतु क्या होना चाहिए? सतत मूल्यांकन होना चाहिए। सतत मूल्यांकन से भाषा के सभी कौशलों की निरंतर जांच संभव होती है। सतत मूल्यांकन क्या है? लगातार मूल्यांकन होना चाहिए, कंटिन्यू। उससे क्या होगा? भाषा के सभी कौशल की निरंतर जांच होगी और भाषा सीखना और अधिक प्रभावी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषाई कौशल के आकलन के संबंध में सत्य कथन है। भाषाई कौशल के आकलन के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? आकलन केवल छात्रों के लिए उपयोगी होता है। भाषाई कौशल को अन्य विषय की कक्षा में भी परखा जा सकता है। भाषा का आकलन केवल पाठ्यपुस्तक से होना चाहिए या फिर मातृभाषा को स्थान नहीं देना चाहिए। इसमें से कौन सा कथन सत्य है पूछा है। तो कथन नंबर ख, भाषाई कौशल को अन्य विषय की कक्षा में भी परखा जा सकता है, यह कथन सत्य है। व्याख्या में बोला गया है, भाषा का प्रयोग सभी विषयों में होता है, इसलिए उसका आकलन भी सभी विषयों में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसानी भाषा का विकास प्राकृतिक वस्तुओं की आवाज़ों से शुरू हुआ। क्या बोल रहे हैं? इंसानी भाषा का विकास कैसे हुआ है? प्राकृतिक वस्तुओं की आवाज़ों से शुरू हुआ है। यह क्या है? सत्य है, असत्य है, निरर्थक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या है यह कथन? सत्य है। इंसानी भाषा का विकास प्राकृतिक वस्तुओं की आवाज़ों से शुरू हुआ है। भाषा की उत्पत्ति ध्वनि अनुकरण सिद्धांत से मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चों में भाषाई क्षमता विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल है सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, लिखना और बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। क्या है? बच्चों में भाषाई क्षमता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल है सुनना और बोलना। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर है।
भाषाई क्षमता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है? सुनना और बोलना। भाषा विकास की शुरुआत श्रवण और मौखिक अभिव्यक्ति से होती है, सुनने से और बोलने से होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेखन एक संरचनात्मक प्रक्रिया है, इसकी पुष्टि होती है अर्थ निर्माण से, विचार अभिव्यक्ति से, जीवन पर्यंत सीखने से, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी। लेखन एक संरचनात्मक प्रक्रिया है, इसकी पुष्टि अर्थ निर्माण से, विचार अभिव्यक्ति से, जीवन पर्यंत सीखने से, इन सभी से। इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी। लेखन एक सतत, अर्थपूर्ण और संरचनात्मक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चा भाषा उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया पूर्ण करता है? ध्वनि उत्पादन, ध्वन्यात्मक तैयारी, वाक्य रचना, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी। बच्चा भाषा उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया पूर्ण करता है? ध्वनि उत्पादन, ध्वन्यात्मक तैयारी, वाक्य रचना, सभी प्रक्रिया पूर्ण करता है भाषा उत्पादन के लिए। भाषा उत्पादन में ये सभी चरण सम्मिलित होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मूल्यांकन का सबसे प्रभावी पक्ष है? गलतियां रेखांकित करना, पास फेल तय करना, सीखने सिखाने की अवसर देना, बच्चों को वर्गीकृत करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, सीखने सिखाने की अवसर देना। मूल्यांकन का सबसे प्रभावी पक्ष कौन सा है? सीखने सिखाने की अवसर देना। मूल्यांकन का उद्देश्य सुधार व अधिगम है। अधिगम क्या है? भाषा अधिगम, सीखना। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सुधार करना और सीखना। क्वेश्चन नंबर 11 है, तालव्य ध्वनि नहीं है। च, छ, झ, ण। कौन सा तालव्य ध्वनि नहीं है इसमें से? झ। ऑप्शन नंबर ग, झ तालव्य ध्वनि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, तालव्य ध्वनि नहीं है। च, छ, झ, ड़। कौन सा तालव्य ध्वनि नहीं है? ड़। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर है। ड़ क्या है? तालव्य ध्वनि नहीं है। ड़ मूर्धन्य ध्वनि है। क्या है ये? मूर्धन्य ध्वनि, तालव्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बच्चों की भाषा व भाषा की समृद्धता बनाम गलतियाँ पर उपयुक्त तर्क है। गलतियाँ सीखने का अवसर देती हैं, गलतियों पर रोक लगानी चाहिए, केवल व्याकरण पर ध्यान देना चाहिए, गलतियों को अनदेखा करना चाहिए। कौन सा है इसमें से उपयुक्त कथन? गलतियाँ सीखने का अवसर देती हैं, ये करेक्ट आंसर है। बच्चों की भाषा व भाषा की समृद्धता बनाम गलतियाँ बोला है, गलतियाँ सीखने का अवसर देती हैं, करेक्ट है। भाषा सीखने में गलतियाँ स्वाभाविक हैं और सीखने में सहायक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मूल्यांकन का प्रयोजन नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण, भय से अध्ययन कराना, कठिनाइयों की पहचान, सीखने की प्रक्रिया का अंग बनाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, भय से अध्ययन कराना। ये क्या है? मूल्यांकन का प्रयोजन नहीं है, भय से अध्ययन कराना। मूल्यांकन सुधार हेतु होता है, भय पैदा करने हेतु नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 है, आकलन के 4 मूलभूत तरीकों में सम्मिलित नहीं है। परिप्रेक्ष्य आकलन, व्यक्तिगत आकलन, सामूहिक आकलन, स्व आकलन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, परिप्रेक्ष्य आकलन। आकलन के 4 मूलभूत तरीकों में सम्मिलित नहीं है पूछा है, तो परिप्रेक्ष्य आकलन ये सम्मिलित नहीं है। मूलभूत 4 प्रकार यह शामिल नहीं है। मूलभूत 4 प्रकार में
परिप्रेक्ष्य आकलन शामिल नहीं है बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था है। हिंदी भाषा अध्ययनशाला, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, हिंदी भाषा प्रवर्तक संस्थान, केंद्रीय हिंदी विकास संस्थान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। क्या पूछा है क्वेश्चन में? हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय। यही संस्था हिंदी के मानकीकरण हेतु उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा प्रतीकों का ढांचा है, भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है, भाषा संस्कृति की तरह विद्यमान है, भाषा से जानकारी मिलती है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, तो भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है, यह कथन क्या है? सही नहीं है। ये राइट आंसर हो जाएगा। भाषा सीखी जाती है, जन्मजात नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 17 है, पढ़ने का सही अर्थ नहीं है। लिखित से अर्थ ग्रहण करना, स्मृति में धारण करना, केवल वर्ण पहचान कर बोलना, अर्थ के साथ अनुमान लगाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, केवल वर्ण पहचान कर बोलना। ये क्या है? पढ़ने का सही तरीका नहीं है। पढ़ना केवल बोलना नहीं, अर्थ ग्रहण करना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, श्रीमान शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। क्या है श्रीमान शब्द? विशेषण है। श्रीमान शब्द क्या है? विशेषण। यह संज्ञा की विशेषता बताता है, इसलिए क्या है? विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विचारों का पूर्णतः से व्यक्त करने वाला पद समूह कहलाता है। शब्दकोश, शब्द भंडार, व्याकरण, वाक्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, वाक्य। विचारों का पूर्णतः से व्यक्त करने वाला पद समूह क्या कहलाता है? वाक्य। वाक्य से पूर्ण अर्थ व्यक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कान्हा शब्द स्रोत के आधार पर है। तत्सम, देशज, तद्भव, विदेशी। क्या है? कान्हा शब्द है तद्भव। यह संस्कृत से परिवर्तित होकर बना है, इसलिए क्या है? तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अभिषेक का संधि विच्छेद है अभिस प्लस एक, अभि प्लस एक, अभिस प्लस एक या फिर अ प्लस भिषेक। क्या है इसका सही संधि विच्छेद? अभिषेक का अभि प्लस सेक। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट है। यह उपसर्ग संधि का उदाहरण है। अभि प्लस सेक, अभिषेक किसका उदाहरण है? उपसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस शब्द में कर्म तत्पुरुष समास है? गृहग्राम, गृहागत, गृह प्रवेश, गृह स्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, गृह प्रवेश। ये क्या है? ये शब्द कर्म तत्पुरुष समास है। घर में प्रवेश क्या है? गृह प्रवेश। क्वेश्चन नंबर 23 है, 32 दांतों में जीभ का अर्थ है सुंदर, दंत पंक्ति, खाने को ललायित, शत्रुओं से घिरा होना, अधिक बोलना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, शत्रुओं से घिरा होना। 32 दांतों में जीभ, इसका अर्थ है शत्रुओं से घिरा होना। चारों ओर विरोधियों से घिरे व्यक्ति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? सरकार, ग्रंथकार, पत्रकार, कुंभकार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, सरकार। ये क्या है? इसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, इसमें प्रत्यय नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 25 है, संयुक्त व्यंजन है न्या, ण, त्र, ड। कौन सा है इसमें से संयुक्त व्यंजन? ये है ग नंबर। त्र क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ये किससे बना है? त प्लस र से बना है। त प्लस र इज इक्वल टू त्र, इसलिए संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 26 है, अधिपति में उपसर्ग है अ, अध, अध, अधि। अधिपति में क्या है उपसर्ग? अधि। ऑप्शन नंबर घ, अधि उपसर्ग है। अधि उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अनिवार्य का विलोम है अपरिहार्य, अनैच्छिक, ऐच्छिक, आवश्यक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, ऐच्छिक। अनिवार्य का विलोम है ऐच्छिक। जो अनिवार्य नहीं है वह क्या है? ऐच्छिक। क्वेश्चन नंबर 28 है, जबानी जमा खर्च का अर्थ है मौखिक कार्यवाही, मुफ्त की सलाह, केवल बातें करना, हिसाब किताब में निपुण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, केवल बातें करना। जबानी जमा खर्च का क्या अर्थ है? केवल बातें करना। बिना काम किए सिर्फ बोलना। क्वेश्चन नंबर 29 है, नंद कुमार का पर्यायवाची नहीं है नंदलाल, नंदकिशोर, नंद नंदन, नंद राम। इसमें से पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो क्या हो जाएगा? नंद राम। ये पर्यायवाची नहीं है नंद कुमार का। यह श्री कृष्ण का पर्याय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वह किसे देख रहा है में किसे का पद परिचय। वह किसे देख रहा है, इसमें किसे का पद परिचय पूछा है। क्या हो जाएगा? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, उभयलिंगी है, एक वचन और कर्म कारक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, उभयलिंगी, एक वचन, कर्म कारक। किसे, किसे मतलब प्रश्न पूछता है, इसलिए क्या है? प्रश्नवाचक है। और लिंग क्या है? निरपेक्ष है, इसलिए उभयलिंगी। एक वचन है और कर्म कारक है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।